हमारी आज की कहानी समाज के अलग अलग चेहरों की कहानी है, उसकी सोच की कहानी है। हालांकि ये समाज हमसे ही बनता है और ये हमारा ही सृजन है, लेकिन हमारा ही बनाया हुआ समाज हमारी सोच, हमारे जीने के तरीके को नियंत्रित करने लगता है। समाज बहुत जल्द आलोचनात्मक हो जाता है, जिस बात से हम सब डरते हैं, और कभी कभी यही डर हमसे गुनाह करवा देता है। मैडम जी, हमारा बच्चा खो गया है, हमको बड़े साहब से मिलना है। आइए। साहब जी, हमारा बच्चा खो गया है, कहीं नहीं मिल रहा है। एक मिनट, आप बैठिए। बच्चा नहीं मिल रहा है मतलब? पता नहीं साहब, हमारे साथ मंदिर गया था, उसके बाद से कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मंदिर गया था तो यहीं कहीं खेल रहा होगा, आ जाएगा। नहीं साहब, हर जगह ढूंढ ली, कहीं दिखाई नहीं दे रहा, और वो दूसरे बच्चों की तरह खेल भी नहीं सकता क्योंकि हमारा बच्चा नेत्रहीन है, उससे कुछ दिखाई नहीं देता। देखिए, आप घबराइए मत, पूरी बात बताइए। आजा, देख संभाल के, सीढ़ी है, आजा। अम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? हम भगवान के दर्शन के लिए मंदिर आए हैं, आजा। मैं तो भगवान को देख भी नहीं सकता। आप जाके पूजा करिए, मैं यहीं रुकता हूँ। अच्छा ठीक है, तू बदमाशी मत करना, यहीं खेल, हम अभी आते हैं, जा। आइसक्रीम, आइसक्रीम वाला। राजू, ए राजू, राजू। भाई साहब, आपने एक छोटे से बच्चे को देखा क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। राजू। बच्चे की कोई फोटो है आपके पास? जी साहब, है। ये साहब, मेरे बच्चे को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए, मेरा एक ही सहारा है, इसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। देखिए, आप घबराइए मत, हम आपके बच्चे को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। महतो, घर से बाहर निकल साला, नहीं तो घर में घुस के मारेंगे तुमको। कौन है रे? कौन है श्रीवास्तव? काहे चिल्ला रहा है? काहे चिल्ला रहा है? ऐसा भोले बन के पूछो जैसे कुछ मालूम ही नहीं है। मतलब मेरी मुर्गी चुराए हो तुम? मार के फेंक देंगे साला, झूठा इल्जाम लगाया तू। अरे चोर दिखते हैं तुमको? चोर दिखते हैं? कौन कर फेंक देंगे साला, चोरों का खानदान तो तेरा है। खानदान को चोर बोले तुम? तेरी तो क्या लगा? हट जा। चोर बोला तो हमारा क्या? बच्चे को काट के फेंक देंगे। हमारा बेटा का तबाह उठा कर देखा ना, तो अपना बेटे घर से तय निकल रहा तू, समझा? चलो चलो। सर, मंदिर के आसपास, गांव में, हाईवे पर, हर जगह बच्चे को ढूंढा है, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला सर। अमित, बच्चा नेत्रहीन है, आसानी से अगवा किया जा सकता है। सभी नाकों पर बच्चे की फोटो भिजवा दो, और ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं, सब पर कड़ी नजर रखो। ओके सर। काहे झगड़ा मोल लेते हैं? तो क्या करें, चूड़ियां पहन के बैठ जाएं?
हरामी साला, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। आप झगड़ा मत करो, हमें डर लगता है। डर लगता जाओ, मैं चली जाओ। अरे बिट्टू को मारने की धमकी दी है। बिट्टू हमारा कोई मुर्गी है जो मार डालेगा, काट डालेगा? साहब देखो ना क्या कर दिया। आप लोग अपने अपने घर जाइए। रात को कितने बजे हुआ है? साहब हाथ पे गंडासा चल गया। आप कह रहे हैं कि बखत देखते क्या हो रहा था? साहब हमारा तो सब कुछ बर्बाद कर दिया साहब, सब लूट लिया। रात को अच्छे खासे सो रहे थे, आके घड़ा से चला दिए। उसके बच्चे मर जाए, उसका खानदान चल जाए। किसकी बात कर रही हो? साहब पूरा गांव जानता है कि किसने किया है। वही है मातो। एक बार मेरा जख्म सूख जाए ना साहब, उसका दोनों हाथ लगा के तो नाम बदल देना मेरा। सर, इनके और इनके पड़ोसी मातों की पुरानी दुश्मनी है। पहले भी आपस में कई बार लड़ चुके हैं। देखो, हम अपनी तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच संयम रखो, वरना हाथ तो गया है, खुद भी जेल में जाओगे। मातो, मातो, क्या हुआ साहब? क्या हुआ? तलाशी लो इसके घर की। ओके सर, तुम लोग घर में जाओ। साहब क्या हुआ साहब? देखिए, कल जब रामजी भाई पे हमला हुआ उसमें हमारा कोनो हाथ नहीं है। कल तो गालियां देके बात कर रही थी, आज रामजी भाई हो गया। साहब वो कल थोड़ा गर्मा गर्मी हो गया था। पड़ोसी में हो जाता ना साहब, कभी कभी। पड़ोसी एक दूसरे पर जानलेवा हमला भी नहीं करते। साहब देखिए, ये सच कह रहे हैं। कल रात को जब हमने चीख सुनी तो हम बाहर देखने गए और देखा कि रामजी भाई का हाथ कट गया था और खून बह रहा था। साहब तुमने उसे जान से मारने की धमकी दी थी? नहीं साहब, वो थोड़ा गुस्से में बोल गए थे हम। सर ये देखिए, घर के पीछे रखा हुआ था। अरे साहब, एक कुल्हाड़ी से हाथ तो का छोटा डाली तक नहीं कटेगा, इसीलिए तो पिछवाड़े में पेड़ के पीछे पड़ा हुआ था। वो हम देख लेंगे, इसको जांच के लिए भेजो। ओके सर। सर आस पड़ोस में सभी लोगों से पूछताछ की, लेकिन शक किसी पर भी नहीं जा रहा है। और इस मातो पे? सर मातो और श्रीवास्तव में छोटी मोटी झड़प होती रहती है, लेकिन इससे पहले एक दूसरे की जान लेने की बात तो कभी नहीं हुई। यादव, हो सकता है कि इस बार पानी सर से ऊपर चला गया हो और मातो ने बदला लेने की सोची हो। काट कर फेंक देंगे। उस मातो पे नजर रखो। ओके सर। मातो के घर से जो कुल्हाड़ी मिली थी उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट, कुल्हाड़ी पे तो कोई खून के निशान नहीं है। यादव, फिर सवाल ये उठता है कि वो कटा हुआ हाथ गया कहाँ? जैसे श्रीवास्तव को मार लगी होगी वो चीखा होगा, उसके चीखने के बाद इतना वक्त देकर उसके कटे हुए हाथ को उठाने का रिस्क लेगा कौन? एक कटा हुआ हाथ लेकर के जाना थोड़ी अजीब सी बात। आसपास का पूरा इलाका छान मारो, मुजरिम ने हो सकता है कि वो हाथ कहीं ना कहीं तो फेंका होगा। ये कटा हुआ हाथ ही हमें उस वार करने वाले तक पहुंचा सकता है। ओके सर। साहब, मेरे बच्चे को कुछ पता चला? देखिए ढूंढ रहे हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। आप सब तो यहाँ बैठे हो, फिर उसे कौन ढूंढ रहे हैं? देखिए, आपके बच्चे की तलाश जारी है। आसपास के इलाकों से लेकर पुलिस स्टेशन से अस्पताल तक हर जगह खोज रहे हैं हम उसे। अस्पताल? सब ठीक तो है? कहीं मेरे बच्चे को कुछ? देखिए, आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ है। प्लीज आप घर जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको बुलाएंगे। साहब क्या कर रही हैं आप? इसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको बताएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा दुख एक माँ का होता है जब उसका बच्चा उससे बिछड़ जाता है, और यहाँ सुभद्रा सिर्फ एक माँ नहीं है बल्कि एक नेत्रहीन बच्चे की माँ है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर उसका बेटा गया कहाँ? वो देख नहीं सकता था, इस वजह से उसे पता था कि वो बिना किसी सहारे के कितनी दूर तक जा सकता है। तो क्या वो अपने बचपने में खिलवाड़ में कहीं भटक गया था, या फिर वो सही में किसी मुसीबत में फंस गया था? लेकिन इस गांव से अलग उस गांव में हुए हादसे का इस हादसे से भला क्या संबंध है? और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि वो नेत्रहीन बच्चा कहाँ है?
अम्मा 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 अम्मा। सर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड जितने भी हिस्ट्री शीटर्स थे, मैंने सबसे कड़ी पूछताछ की है। सर, मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी ने भी राजेश को उठाया होगा। पैसों को लेकर किए गए किडनैपिंग का केस नहीं लगता हमें। बच्चा नेत्रहीन है, हो सकता है रास्ता भटक गया हो, या फिर कहीं दूर निकल गया हो, या फिर बच्चे की अपंगता से परेशान होकर उसकी मां ने उसे कहीं छोड़ दिया, या उसके साथ कुछ कर दिया। अमित सर, सुभद्रा के आस पड़ोस में कड़ी पूछताछ करो। ठीक है सर। साले महतो के दोनों हाथ दोनों पैर न काटे तो कहना अंधेरे का फायदा उठा के वार किया है। क्या है बे, क्या देख रहा खड़े होके? जुक रही हो रही है। भागता है कि देख हाथ थमा के आए। आराम से भाई, आराम से। बिट्टू, आज तुमने अपना होमवर्क किया है ना? देखना, आज सर तुम्हें इनाम देंगे। वो इनाम नहीं देते, वो छड़ी से मारते रहते, और इसलिए ना गौरी को भी स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। तुम लोग होमवर्क नहीं करोगे तो मार ही पड़ेगी ना। स्कूल नहीं जाओगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो बड़े आदमी कैसे बनोगे? मुझे बड़ा आदमी नहीं बनना है। बड़ा आदमी है ना सिर्फ झगड़ा करते रहते। ऐसे नहीं कहते। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग बिट्टू। पापा कैसे हैं तुम्हारे? हाथ कट गया उनका। टेंशन मत लो, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। कितने भी अच्छे हो जाए, हाथ तो नहीं आएगा ना वापस उनका। अच्छा वो हाथ कट गया। ऐसे नहीं कहते, पापा है वो तुम्हारे। तो कितना मारते हैं वो। अच्छा वो हाथ कट गया, अब मारेंगे तो नहीं ना। मैंने कहा ना ऐसे नहीं कहते। चलो। दोनों बहुत ही लड़ते थे साहब। पहले तो बस गर्मा गर्मी होती थी, लेकिन पिछले 5-6 महीनों से हाथापाई पे उतर आए हैं साहब। अच्छा एक बात बताइए, मातो श्रीवास्तव की मुर्गियां चुराता है क्या? ये हम कैसे बताए साहब, पर उनके घर में मांस तो पकता ही रहता है। मातो की माली हालत कैसी है? अच्छी है साहब, उसके घर में मवेशी भी है, मुर्गी, बकरी, बैल, भैंस। सुभद्रा को कब से जानती हैं आप? सुभद्रा शादी करके इस गांव में आई तब से। अपने नेत्रहीन बच्चे से परेशान तो नहीं थी ना वो? नहीं साहब, वो तो बहुत प्यार करते थे अपना बच्चा से, पर सुभद्रा है बहुत बदनसीब। बदनसीब मतलब? मतलब क्या साहब, माँ बाप मर गए, फिर नेत्रहीन बच्चा पैदा हुआ, फिर पति मर गया, अकेले संभाला नहीं जा रहा था बच्चे को। संभाला नहीं जा रहा था मतलब कि एक तो बच्चा नेत्रहीन था, ऊपर से वो बहुत चंचल था। कभी यहाँ गिरता था, कभी वहाँ गिरता था। सुभद्रा तो दिन रात उसके पीछे भागा करती थी। साहब, सुभद्रा हमेशा एक ही बात कहती थी, पता नहीं हमारे बच्चे को किसका नजर लगी, अब जिंदगी भर भुगतेगा। अब कल को हम नहीं रहेंगे तो कौन देखभाल करेगा? इससे अच्छा तो मरा हुआ ही पैदा होता। मतलब वो बच्चे से बहुत परेशान थी, है ना? हाँ साहब, कई बार हमने उसको अकेले में रोते हुए देखा है। क्या हुआ बहन, काहे रो रही हो? अरे होना का था, आज गर्म पानी गिरा दिया। जरा सी चूक हो जाती तो खुद भी जलता और हमको भी जलाता। हमारे तो कर्म ही फूट गए, जो में अंधा बच्चा पैदा हुआ। गौरी, कल तो स्कूल आने वाली है। आना तो पड़ेगा ना, बाबा से आज बहुत मार पड़ी है। मेरे बाबा तो मार भी नहीं सकते, उनका हाथ जो कटा है। अगर तेरे पापा का हाथ कट जाए तो गांव में सब लोग डर जाएंगे। कल मैं घर से तो निकलूंगी, लेकिन स्कूल नहीं आऊंगी, देख लेना। मामा, अरे ये देख। क्या हुआ? ये देखो। तुम अपने बच्चे से बहुत परेशान थी। परेशानी काहे की? शादी के 7 साल बाद उसका जन्म हुआ था। तुमने बताया कि तुम उसे मंदिर लेकर गई थी जी, और तुमने ये भी बताया कि तुम उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती। जी नहीं। तो फिर जिस दिन वो गायब हुआ, उस दिन तुमने उसे अकेला क्यों छोड़ा? समय खराब था साहब, मुझे क्या पता था समय खराब था, या ये बात तुम्हें पहले से ही पता थी कि वो कहीं चला जाएगा? क्या मतलब? पूछताछ से हमें ये पता चला कि तुम अपने बच्चे से परेशान थी। अगर वो तुम्हारी जिंदगी से निकल जाता तो तुम्हारी जिंदगी तो आसान हो जाती ना। उसके मेरी जिंदगी में ना रहने से मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग चाहे कुछ भी सोचो, लेकिन अगर मेरा बेटा आप लोगों ने वापस नहीं किया तो मैं यहीं पे पुलिस स्टेशन में अपनी जान दे दूंगी।
अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ। स्कूल का अरगोना चेक करो, देखो कहीं कोई सुराग मिलता है क्या। ओके सर। सर कुछ दिनों पहले श्रीवास्तव जी का हाथ किसी ने काटा था, कहीं ये नहीं, ये वो बात नहीं है। पुराने कटे हुए हाथ पे चमड़ी सूख के हड्डी से गल जाती है, जबकि इस पे अभी भी खून के ट्रेसेस मौजूद हैं। और दूसरा, ये देखने से लग रहा है किसी छोटे बच्चे का हाथ है। आपके स्कूल में कोई वारदात हुई है क्या? नहीं सर, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। यादव, इस हाथ को फॉरेंसिक के लिए भेजो। जरा पता करो आसपास में कहीं कोई बच्चा मिसिंग हुआ है क्या, या कोई एक्सीडेंट हुआ है। सारे हॉस्पिटल्स चेक करो, हमें ये पता लगाना होगा कि ये हाथ किसका है और यहाँ कैसे है। ओके सर, मेरे ख्याल से हमें आज स्कूल बंद कर देना चाहिए। सर ज़्यादातर बच्चों के पेरेंट्स तो उनको लेके भी चले गए। और मुझे भी अब नहीं लगता कि कोई भी अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा। स्कूल में साफ सफाई कौन करता है? नंकू करता है सर, लेकिन वो कभी कभार आता है, कभी कभार नहीं आता। जाओ तो। जी सर। पूरा स्कूल छान मारा पर कहीं कुछ नहीं मिला। यादव, इस ननकू को बुलाओ और टीचर से पूछताछ करो कहीं दो बच्चों के बीच में लड़ाई तो नहीं हुई। ओके सर। साहब, ये ननकू। नमस्ते साहब। कल स्कूल क्यों नहीं गए थे? साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं स्कूल नहीं गया था सर। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें स्कूल के पास में कोई संदिग्ध बात नजर आई क्या पिछले 1-2 दिन में? या वहाँ कोई बच्चा घूम रहा हो जिसको तुमने देखा हो? नहीं साहब, स्कूल में तो मैंने ऐसा कोई नहीं देखा। हाँ साहब, लेकिन एक छोटा बच्चा देखा, शायद खो गया था, जैसे रास्ता ढूंढ रहा हो। कहाँ देखा? सब जंगल के बाजू से जो हाईवे का रोड जाता है ना, वहीं पे। सब मैं वहाँ पे जाता हूँ चाय पीने के लिए। अबे मरेगा क्या? अंधा है क्या? किधर जाने का है? गाँव। गाँव? तो यहाँ कहाँ जा रहा है? ये जंगल की तरफ से जा, जल्दी पहुँचेगा। नहीं तो एक काम कर, आधा घंटा रुकेगा, मैं छोड़ देता हूँ तुझे गाँव। नहीं, अम्मा आएगी, उसी के साथ जाऊंगा। अम्मा के साथ जाएगा? ठीक है, अम्मा के साथ जा। और क्या देखा तुमने? उसके बाद फिर हम सर जा रहे थे तो देखा कि बच्चा वहाँ पे था नहीं। यादव, इसका स्टेटमेंट लो और बच्चे का स्केच बनाओ। ओके सर, चलिए। देखिए, आपके बेटे के बारे में कुछ पता चलेगा तो हम आपको बुलवा लेंगे। अगर मेरा बच्चा नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चल रहा है कि काटा हुआ हाथ किसी मरे हुए आदमी का नहीं है, बल्कि किसी जिंदा आदमी का है। हाथ किसी 8-10 साल के बच्चे का है। यादव, हो सकता है कि ये बच्चा अभी भी जिंदा हो। दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही थी। बच्चे का गायब होना, परिवारों की लड़ाई, किसी एक के हाथ का कटना और किसी दूसरे हाथ का बरामद होना, वो भी एक ऐसे इंसान का जो शायद जिंदा था। पुलिस एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करती तो एक नया सवाल खड़ा हो जाता। क्या वाकई इसारी गांव से गायब हुए बच्चे का सालेमपुर गांव में हो रही घटनाओं से कोई वास्ता था? और अगर हाँ, तो ऐसा कौन हो सकता था जो एक साथ कई वारदातों को अंजाम दे रहा था और उसी सफाई से पुलिस की आंखों में धूल भी झोंक रहा था? उसकी पहचान के लिए पुलिस ने अपनी तहकीकात की रफ्तार तेज कर दी। सर, 5 दिन पहले इसारी पुलिस स्टेशन में एक 10 साल के नेत्रहीन बच्चे गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई गई थी और फॉरेंसिक रिपोर्ट का कहना है कि जो हाथ हमें मिला था वो भी किसी 8 से 10 साल के बच्चे का ही है। इसारी तो यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। अगर उतनी दूर से कोई नेत्रहीन बच्चा यहाँ तक आता है तो किसी न किसी के तो साथ आया हो। तुरंत इसारी पुलिस स्टेशन में संपर्क करो। ओके सर। नहीं, ये मेरे बेटे का हाथ नहीं है। आप लोग पता कीजिए कि किस बच्चे का हाथ है। उसकी माँ भी मेरी तरफ परेशान हो रही होगी। मेरे बच्चे को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? दीपू के पापा, देखिए ना, दीपू को कितनी चोट लग गई, कितना खून निकल रहा है। अरे बेटा, अरे जाके जल्दी से बैंडेज लेके आओ। अरे बेटा, देख के चलना चाहिए ना। और तुम भी ना। हाँ, वो कोई बाल्टी रखने की जगह है? सॉरी बेटा, आज स्कूल जाना है ना आपको? माँ, आज स्कूल में कोई नहीं आएगा।
तुम्हें कैसे पता कोई नहीं आएगा? तुम्हारी सालनी मैम ने सबको बुलाया है। उनके कहने से क्या होगा? अगर फिर कोई कटा हुआ हाथ मिला तो? ऐसे कैसे मिलेगा कटा हुआ हाथ? कुछ नहीं होगा। माँ, पर हमको स्कूल नहीं जाना। अरे स्कूल नहीं जाओगी तो क्या करोगी? घर पे बैठ के टीवी देखूंगी। क्या घर पे बैठ के टीवी देखेगी? रिमोट को हाथ लगाए तो हाथ काट डालूंगा। जैसे उस लड़के का कटा हुआ हाथ मिला था ना, अब तू तेरा हाथ मिलेगा, समझी? चल जा स्कूल। पापा ऐसे ही कहते हैं बेटा, कुछ नहीं मिलेगा। आज स्कूल में कोई नहीं आएगा, बस हम 3 लोग ही रहेंगे। मेरी मम्मी तो कह रही है कि आज स्कूल में सब लोग आएंगे। मेरे पापा तो जब देखो मुझे घर से भगाने के लिए डांटते रहते हैं। मेरे बाबू ने भी मुझे आज बहुत डांटा, हमको स्कूल नहीं जाना। तो नहीं जाते हैं ना? अगर घर में डांट पड़ी तो बताएंगे ही नहीं। लेकिन मेरी मम्मी तो स्कूल में ही रहेगी ना। अरे कह देंगे कि पेट पे दर्द हो रहा था इसलिए। लेकिन स्कूल जाएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? स्कूल के पीछे जाम लोग खेलने जाते हैं। सिर्फ 9 स्टूडेंट आए। मेरा बेटा बिट्टू और गौरी वो भी रास्ते में ही हैं, बस आते ही होंगे। और बाकी सब लोगों के घर जाके मैंने समझाया, लेकिन सब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। डर तो लगेगा ना मैडम, और यह हादसा कोई छोटा मोटा हादसा तो था नहीं, और पता नहीं वो हाथ कौन से बच्चे का था। ये भी हो सकता है कि वो जो कटा हुआ हाथ था वो उसी नेत्रहीन बच्चे का है जो इस सारी गांव से लापता हुआ, और उसकी माँ भावनात्मक होने की वजह से उसकी पहचान नहीं कर पाई। जी हाँ सर, और ननकू के दिए विवरण पर जो स्केच बनवाया है वो उसी बच्चे का है। वो भी नेत्रहीन था, लेकिन उसकी माँ ये सब मानने को तैयार नहीं है। सर, हाईवे से जो रास्ता जंगल की तरफ जाता है, हमने वहां पर अच्छी तरीके से छानबीन की है, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। फिर सवाल ये उठता है कि राजेश कहाँ है? कौन सा खेल खेले? छुपन छुपाई। हाँ, चल चल चल। मनोज देख, चुपचाप हमारी बकरी वापस कर दे, तुम्हारे हाथ पैर काट देंगे। श्रीवास्तव, हमरे ऊपर अगर झूठा इल्जाम लगाया ना तो तुम्हारा दूसरा हाथ काट डालेंगे। देख, हम चुपचाप कह रहे हैं हमारी बकरी वापस कर दे, नहीं तो हम आज जो है ना तुम्हें हाथ पैर काट डालेंगे। नहीं तो क्या करेगा? क्या करेगा? काम का बकरी चोर समझा है? तुम दोनों मिलके हमारी मवेशी खत्म कर रहे हो, और मैं तो जो है ना वो भी साला मान नहीं रहा है। हमारा नाम काहे बीच में घसीट रहा है? हाँ, काहे घसीट रहा है? हमको तो लगता है तू ही अपना बकरी मुर्गी काट के खा जाता है। चोर साला! अरे हमको चोर बोलता है, तू चोर है। भाई मैं तो तू बहुत बड़ा चोर है। तुमने हमारा हाथ काटा, मैं तो हाथ काटेगा? हाँ, वो हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे, चोरी का वो कुछ नहीं। सबको थाने ले चलो, इन सब में बहुत गर्मी है। वाह लाश है। वहाँ पे। रुक जाओ, तुम लोग ये रुको, इधर रुको। आखिर हमारी क्या गलती है सर? हमारा क्या लेना देना इन सब से? यही तो हम जानना चाहते हैं राधे सर। जहाँ से लाश मिली वो जमीन तुम्हारी है? हाँ, लेकिन वो तो बंजर है। तुम जाते हो वहाँ? नहीं नहीं, कभी कभी जाते हैं सर। जब वो जमीन बंजर है तो वहाँ कभी कभी क्या करने जाते हो? सर मतलब वो जमीन हमारी है, कोई 4 तार लगा के वहाँ पे कब्जा कर लिया तो। और सर आपको पता है ना कि यहाँ पे लोग कैसे जमीनों पे कब्जा करते हैं। जहाँ से लाश मिली वो जमीन तुम्हारी। जिस स्कूल में कटा हुआ हाथ मिला उस स्कूल में तुम पढ़ाते हो, तुम्हारे ससुर का हाथ काट दिया गया। इस सारे हादसों में तुम्हारा नाम कॉमन आता है। ये कनेक्शन क्या है, समझाओगे जरा? सर हमारा कोई हाथ नहीं है इन सब में, आप हमारा यकीन कीजिए सर। अगर यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो सच बोलो। जब तक ये सच नहीं बोलता इसको यहीं रखो। ओके सर। सर हमने कुछ नहीं किया सर हमारा यकीन कीजिए सर। साहब, इन सब में इनका हाथ नहीं हो सकता है। ये तो हिंसा से अपने आप को बहुत दूर रखते हैं। टीवी पे भी जो कोई मार धाड़ की फिल्म आती है तो वो चैनल चेंज कर देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जिस तरह आपके पिताजी का हाथ काटा गया उस वक्त आप दोनों कहाँ थे? साहब घर में सो रहे थे,
अचानक से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। देखा तो जुम्मन भाई थे। उन्होंने बताया कि पापा का किसी ने हाथ काट दिया। 16 तारीख को आपके पति कहाँ थे? दोपहर में 2 बजे के आसपास। साहब 16 तारीख को स्कूल में ही होंगे। सुबह 9 बजे जाते हैं और शाम को 4 बजे घर वापस आ जाते हैं। मैं किसी और की जमानत नहीं ले सकता सर। आदमी होता क्या है और निकल क्या जाता है क्या मालूम। साहब अपनी बच्ची सुनीता तो ठीक है, लेकिन उस राधे का क्या बताऊं मैं आपको। क्या बताना चाहते हैं आप? साहब रामजी भाई तो राधे को कभी पसंद ही नहीं करते थे। उन्होंने राधे को कभी दामाद का दर्जा ही नहीं दिया। बिट्टू के जन्मदिन पर तो राधे की इतनी बेइज्जती की कि राधे रो ही पड़ा। अरे बिट्टू कितना सुंदर केक है। देखो दीदी मेरे नए कपड़े पापा ने दिलाए। अरे वाह, मेरा भाई राजकुमार लग रहा है। भैया पानी तो खत्म। पानी खत्म? रुक मैं ले गया। यहाँ क्या कर रहे हैं ऐसे चोरों की तरह? कुछ नहीं बाबूजी, वो पीछे हाथ में क्या छिपा रहे हैं? कुछ नहीं है। दिखाइए हमको क्या लिए। कह रहे हैं ना दिखा तो- दिखा दिखा। कुछ नहीं बाबूजी। दिखा दो दिखा दो। पैसा चुराए हो? नहीं बाबूजी। बाबूजी बाबूजी हमारी बेइज्जती हो जाएगी बाबूजी। ये देखिए, खड़े हो जाओ चुपचाप। अध्यापक हैं, हमारी पैंट से पैसे चुरा रहे थे। अरे गलती हो गई हमसे जो अपनी बिटिया का ब्याह कर दिए तुमसे, चोर साला। पापा रहने दीजिए ना, तमाशा मत बनाइए। रहने दें। देखो बिटिया, जब बच्चे स्कूल में गलती करते हैं ना तो ये उनको मुर्गा बना देते हैं। बिट्टू बता रहा था, तो अब ये भी वही बनेगा, मुर्गा। नहीं तो पुलिस में लेके जाएंगे हम। मन मुर्गा। सर, हाँ सर, वो पैसे हम नहीं चुराए थे क्योंकि हमको पैसों की बहुत जरूरत थी। बाबूजी से मांगते तो देते जरूर, लेकिन इतनी बातें सुना के देते कि बहुत बेइज्जती महसूस होती। इसलिए तूने पैसे चुराने की कोशिश की और बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसका हाथ काट दिया? नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। चुप! ये बता बच्चे को क्यों मारा? सर हम किसी बच्चे को नहीं मारे। इसकी क्लास लगा दे रहे हो जब तक ये सच नहीं उगलता। सर हमारी बात मानिए सर। एक आदमी पकड़ा गया, उसने मेरे बेटे का खून कबूला किया। देखिए पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, अगर उसने जुर्म किया होगा तो वो कबूल भी लेगा। तो ठीक है, जब तक मेरे बेटे का कातिल नहीं मिल जाता मैं यही रहूंगी, यही पुलिस स्टेशन के सामने अनशन पर बैठूंगी। और मेरे बेटे को जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक ना मैं कुछ खाऊंगी और ना पानी का एक बूंद पीऊंगी। सर, राधे के बारे में पूछताछ करने पर एक अजीब सी बात सामने आई है। 5 साल पहले उस पर एक स्टूडेंट से छेड़छाड़ करने की कंप्लेंट दर्ज हुई थी, जो बाद में उस बच्चे के माँ बाप ने वापस ले ली थी। नेत्रहीन राजेश की बॉडी स्कूल टीचर राधे की जमीन से बरामद हुई थी, इसलिए वो इस केस का सबसे पहला संदिग्ध बना। पुलिस उससे हर जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही थी। क्या वाकई राधे का इस केस से कोई ताल्लुक था? क्या उसी ने राजेश की हत्या और श्रीवास्तव का हाथ काटा था? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस राधे से जानना चाहती थी। हमने कुछ नहीं किया सर, हमको कुछ नहीं मालूम। तेरे घर से जो कुल्हाड़ी मिली है ना, उस पे तेरे ससुर के खून के निशान। सीधा सीधा सच बोल दे, वरना इतना मारूंगा ना कुछ बोलने लायक नहीं रहेगा तू। बताते हैं सर, सब कुछ सच सच बताते हैं। हमने ही अब बाबूजी पे हमला किया था। बाबूजी ने इतनी बेइज्जती करी थी हमारी कि हम कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकल पाए। लोग मजाक उड़ाते थे हमारा। हमारे दिमाग में बस यही चल रहा था कि कैसे हम अपनी बेइज्जती का बदला लें। मेरे लिए मेरे पति की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। उस दिन जब बाबूजी और महतो में लड़ाई हुई तो हमको मौका मिल गया साहब। हमने सुना था कि
कटे हुए हाथ को अगर तुरंत जोड़ा जाए तो डॉक्टर उसको जोड़ सकते हैं, इसलिए हमने वो हाथ वहां से उठा लिया। और बच्चे को क्यों मारा तू? साहब हमने किसी बच्चे को नहीं मारा, हम तो उस बच्चे को जानते भी नहीं है। हमने सिर्फ अपने ससुर का हाथ काटा था बस, बाकी हम किसी बच्चे को नहीं मारे साहब। साहब हमारी बिटिया कहीं खो गई है, हम बहुत खोजे लेकिन कोई पता नहीं चल रहा है। बैठिए आप लोग। आखिरी बार आपने अपने बच्चे को कहाँ देखा था? वो खेलने जा रही थी साहब, और फिर हम पासी में दूध लेने चले गए। माँ, मैं राजू और बिट्टू के साथ खेलने जाऊं? खेलने जाओ, पर ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है। जल्दी आना बेटा। हम लौटे तो वो घर ना ही लौटी थी। जब 2 घंटा होगा तो हमको बहुत चिंता होने लगी। हम बिट्टू के घर गए तो पता गिरा कि वो लौट आया है, पर हमारी बच्ची नहीं लौटी थी साहब। हमें घर जाने कहाँ चली गई। गौरी मेरे घर आई थी, फिर हम लोग राजू के घर गए, वहां से निकले तो खेलने गए, लेकिन थोड़ी देर में हम बोर हो गए थे। तो बोर हो गए, चलो उस तरफ चलते, खंडर की तरफ। पागल हो गई है क्या? माँ ने मना किया ज्यादा दूर जाके खेलने को। हम तो घर आ गए, फिर हमें नहीं मालूम गौरी घर गई या फिर खंडर। अंकल यही बस। अंकल यही हम लोग खेल रहे थे, फिर मैं घर चला गया। बेटा खंडर कहाँ है? उस तरफ। आप इसे ले जाइए। सर खंडर जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता है। अगर गौरी उधर गई होगी तो उसी रास्ते से गई होगी। चल। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। गुप्ता उठा से। गुप्ता हाँ सर। ये तो अपने गौरी का है, ये तो अपनी गौरी का है साहब। किसी भी हादसे का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं बन पा रहा था। श्रीवास्तव के हाथ का कटना, मुर्गियों की चोरी, राजू का गायब होना और फिर उसकी लाश का मिलना, और स्कूल में एक कटे हुए हाथ का मिलना, और अब गौरी का गुम हो जाना। लेकिन पुलिस को पूरा यकीन था कि इन सब में कोई ना कोई संबंध जरूर है, और पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि क्या इस सब के पीछे किसी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का हाथ है। यादव 17 तारीख को राजेश के मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखवाई गई इसारी पुलिस स्टेशन, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से 20 तारीख को राजेश की मौत, और 20 तारीख को ही श्रीवास्तव का हाथ भी कटा गया, और 21 तारीख को हमें स्कूल में कटा हुआ हाथ मिला था। राजेश की डेड बॉडी हमें जिस हालत में मिली उसकी बॉडी के कई हिस्से काट लिए गए, लेकिन हमें मिला सिर्फ हाथ। और 26 तारीख को गौरी मिसिंग हुई। तो मुझे यह बताओ कि श्रीवास्तव की मुर्गियां किस दिन गायब? सर 20 सितंबर को मातो और श्रीवास्तव के बीच में झगड़ा हुआ था मुर्गी गायब होने को लेकर, और श्रीवास्तव का कहना है कि 1 हफ्ते पहले भी उसकी मुर्गी चोरी हुई। और 24 सितंबर को श्रीवास्तव और मनोज के बीच लड़ाई हुई। श्रीवास्तव का यह कहना था कि उसकी बकरियां चोरी हुई। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही, इनका कनेक्शन क्या हो सकता है आपस में? यादव, सितंबर की शुरुआत से ही गांव में ऐसे हादसे होने लगे। अब हमें यह पता करना है कि ऐसा अचानक क्या बदलाव आया गांव में जिसकी वजह से ऐसी चीजें होने लगी। गांव में होने वाली हर एक्टिविटी पे नजर रखो, और खास करके उस स्कूल के आसपास। हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर गौरी जिंदा है तो उसकी जान को खतरा है। हमें जल्द से जल्द गौरी तक पहुंचना होगा। यस सर। अचानक से सालेमपुर गांव में हादसों पर हादसे होने लगे थे। पुलिस गौरी की तलाश कर रही थी। आखिर कहां थी गौरी, किसके पास थी और किस हाल में थी, जिंदा भी थी या नहीं? पुलिस ने किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ी थी। पुलिस गांव में सब पर नजर रख रही थी, और इसी बीच पुलिस को गौरी की लाश मिली। एक तरफ राजेश की मां सुभद्रा खाना पीना छोड़कर अनशन पर बैठी थी, इस धमकी के साथ कि जब तक उसके बेटे के कातिल का पता नहीं लग जाता वो इसी तरह अपना विरोध करती रहेगी। दूसरे तरफ गांव वालों का पुलिस के प्रति रोष बढ़ रहा था, और उन्होंने चौकी का घेराव कर लिया। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस
चुप। देखिए, हमारे गांव में बहुत दहशत फैली हुई है। हम उनको बताएंगे क्या हो रहा है। हम लोग बहुत परेशानी झेल रहे हैं अपने गांव में। क्या हुआ साहब? हम भी वही पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। हमारे गांव में पहले मवेशी गायब हो रहे थे, अब छोटे छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं, और आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे कुछ कर नहीं रहे हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये तुम में से ही कोई एक कर रहा है, और हो सकता है कि इस वक्त वो तुम्हारे साथ यहाँ नारे लगाने भी आया हो। इसलिए अगर अपने बच्चों की सलामती चाहते हो ना, तो चुपचाप पुलिस का साथ दो और अपने आसपास नजर रखो। चलो अब जाओ। बातें बनाने से काम नहीं चलेगा, हमको कार्रवाई चाहिए। एक बार बोला ना जाइए। बाहर निकालो इनको। चलो चलो निकलो। आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मैंने क्या किया है? शालिनी जी, जब से आप इस गांव में आई हैं, जानवरों की चोरी और भी कई हादसे बढ़ गए हैं। इससे पहले सब कुछ ठीक था। आप खामखा मुझ पे शक कर रहे हैं। मैं एक टीचर हूँ, मैं मुर्गी क्यों चुराऊंगी? अच्छा ये बताइए, आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन? नॉन वेजिटेरियन। स्कूल में राधे सर और शालिनी मिस को छोड़कर सब नॉन वेजिटेरियन हैं। उन दोनों को कभी मीट खाते हुए देखा नहीं सर स्कूल में। अपने स्कूल में कभी आप नॉन वेजिटेरियन खाना लेके गई नहीं? मुझे स्कूल में नॉनवेज खाना पसंद नहीं, इसलिए मैं कभी नॉनवेज नहीं लेके गई। अक्सर मांस खरीदने वाले मांस कटवा के धुलवा के खरीदते हैं, लेकिन आप हमेशा जिंदा मुर्गियां खरीदते हैं। काटता कौन है? मैं काटती हूँ। अच्छा, आप सिर्फ मुर्गियां और मवेशियां ही काटती हैं या जिंदा इंसान भी काटती हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं क्यों जिंदा इंसान काटूंगी? गुप्ता सर, हमने आपके घर पे नजर रखी थी। ये हड्डियां आपने अपने घर के बाहर डाल के दबा दी थी। उन हड्डियों को जब हमने टेस्ट के लिए भेजा तो पता चला कि इसमें कुछ इंसानी हड्डियां भी हैं, बच्चे की उंगलियों की हड्डियां। अब सीधा सीधा सच बताओगी या अपना तरीका अपना है? मुझे पता ही नहीं लगा कि कब उसे खून और मांस अच्छा लगने लगा। मुझे लगा कि दीपू को नॉनवेज पसंद है, जबकि मैं पूरी वेजिटेरियन हूँ। फिर भी मैं उसके लिए मार्केट से नॉनवेज डिशेस लाती थी, पर उसने नहीं खाया। जल्द ही मेरी समझ में आ गया कि दीपू को मांस खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे मांस कटाते हुए देखना अच्छा लगता है। फिर अचानक एक दिन मैं घर आई और मैंने देखा कि दीपू एक मुर्गी को पकड़े हुए है और उसे बड़ी बेरहमी से काट रहा है और उसके हाथ में खून लगा हुआ है। मैंने बहुत डांटा दीपू को, बहुत गुस्सा किया। उसने खाना पीना छोड़ दिया। मुझे लगा मुझे अगर अपने बच्चे को बचाना है तो उसके इस अजीब शौक के लिए उसे जानवर देना ही पड़ेगा। मैं हर रोज उसके लिए कसाई की दुकान से एक जिंदा मुर्गी लाती। फिर उस दिन मैंने स्कूल में वो कटा हुआ हाथ देखा तो मैं समझ गई कि ये दीपू ने किया। और मैंने दीपू से पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसने एक छोटे से बच्चे के हाथ में खरोंच से खून निकलता हुआ देखा और वो उसके पीछे चला गया। उसने उसको मार दिया। फिर मैंने उस बच्चे को जंगल में ही काट दिया। सर, एक दिन मैं स्कूल गई हुई थी, पीछे से बिट्टू और गौरी आए खेलने के लिए, बुलाने के लिए दीपू को घर आए, पर दीपू ने मना कर दिया। उसके बाद गौरी को अकेला देखकर दीपू ने गौरी का पीछा किया और उसे भी मार दिया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं समझ गई थी कि मेरा बेटा नॉर्मल नहीं है। अगर मैं उसकी जरूरत पूरी नहीं करूंगी तो वो अपनी जरूरत के लिए कुछ भी करेगा और फिर लोग उसे पागल, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे और कोई नहीं समझता कि वो बीमार है और वो पकड़ा जाता। आप तो एक शिक्षिका है ना, दूसरों को ज्ञान देती हैं, उसके बावजूद ये मानसिकता। अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में आपने दूसरों के मासूम बच्चों को जान से मार दी और एक तरह से अपने बच्चे को अनाथ कर दिया। माँ हमेशा ही अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर गुजरती है, ये उसकी ममता का स्वभाव है। शालिनी ने भी जो कुछ किया वो अपने बच्चे के लिए ही किया, वरना शायद उसके बच्चे को पागल घोषित कर दिया जाता। अपने बच्चे की मानसिक स्थिति को छुपाने के लिए उसने दीपू के अपराधों को छुपाने की पूरी कोशिश की। अगर सच में शालिनी अपने बच्चे का भला चाहती थी तो उसे उसका इलाज करवाना चाहिए था। क्या इस गलत सोच की जिम्मेदार सिर्फ वो माँ शालिनी है या फिर हम सब भी हैं? क्या हमारा ये समाज बड़े आराम से शालिनी के बच्चे की बीमारी को स्वीकार कर लेता? उन दोनों बच्चों के लिए जितनी शालिनी जिम्मेदार है उतना ही जिम्मेदार है हमारा ये समाज, जिसके डर की वजह से उसने ये गलत कदम उठाया। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं।
फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको।